तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज और आरती फार्मा लैब्स के बारे में। आरती फार्मा लैब्स तो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज से जो फार्मा का बिजनेस था वो डीमर्ज हुआ और अभी हाल ही में लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई है। तो इन दोनों स्टॉक्स में हालांकि काफ़ी गिरावट हुई है। इन दोनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग मेरे पास कई क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। आगे की रणनीति, हमको क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है, काफ़ी सारी अपडेट्स शेयर करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में भी ऊपरी स्तरों से आई थिंक 50% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार नंबर्स की बात करते हैं। तो इसके भी Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सेल्स में 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर्स करेक्ट नहीं है, एक्चुअल फिगर्स नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट दिसंबर 2021 में इनको एक टर्मिनेशन फ़ी यहाँ पर इन्होंने अक्रू की थी। बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने किया था कस्टमर से, वो उसने टर्मिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से करीब आई थिंक 650 करोड़ के आसपास को इनको यहाँ पर गेन हुआ था। तो वो भी इसमें एडिशन था। उसकी वजह से अभी नंबर्स सही देखने को नहीं मिल रहे टॉप लाइन में। हालांकि अगर उसको एक्सक्लूड करें तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉप लाइन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ है। सिक्वेंशियल बेसिस यहाँ पर बात करें फ्लैट नंबर नज़र आ रहे हैं। सेम गोज विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वन टाइम टर्मिनेशन फ़ी इंक्लूडेड थी पिछले साल 650 करोड़ के आसपास। उसके हिसाब से देखें तो वाई वाई ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और सिक्वेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्जिन्स देखिए यहाँ पर ईयरली तो कोई यहाँ पर कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन सिक्वेंशियली मार्जिन्स यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहे हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो अगेन प्रॉफिट भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम वन टाइम टर्मिनेशन फ़ी को एक्सक्लूड करें तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर रिकवरी के संकेत डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। और आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में ये जो गिरावट हुई थी, देखिए 55% के आसपास की जो गिरावट है, उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। Q2 में हमने देखा, पहले तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ब्रॉडर इंडस्ट्री लेवल पे ही हमको प्रेशर देखने को मिला। केमिकल सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा था। फिर Q2 में इनकी एक मेंटेनेंस शटडाउन हमको इनकी फैसिलिटी में देखने को मिला, जो करीब करीब ऑलमोस्ट एक महीना चला था। उसकी वजह से यहाँ पर Q3 इनका इम्पैक्ट हुआ। जो इनके सेगमेंट हैं डाइज एंड पिगमेंट वाले, बेसिकली जो टेक्सटाइल सेगमेंट है, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। डिमांड बहुत ही वीक नज़र आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में एक हमको फॉल लाता हुआ देखने को मिला। साथ ही साथ डीमर्जर का ओवरहैंग भी था, क्योंकि फार्मा का बिजनेस काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पर ग्रोथ थी उसकी। और अच्छा खासा 15-20% के आसपास कंट्रीब्यूशन था। तो वो डीमर्ज होने का भी यहाँ पर एक डिस्काउंट वो स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पर स्टॉक मेरे ख्याल से देखिए काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और जिस प्रकार का बिजनेस है, जिस प्रकार का एक कंसिस्टेंसी है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो ग्रोथ है इस कंपनी की काफ़ी अच्छी नज़र आती है। आप देखिए कि प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ROE इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। शॉर्ट टर्म इश्यूज़ ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स, वो ज़बरदस्त है। देखिए केपेक्स करीब करीब 3000 करोड़ का यहाँ पर केमिकल में ये कर रहे हैं। नए मतलब R&D जो सेटअप्स है वो यहाँ पर ये लगा रहे हैं। ठीक है, 40+ प्रोडक्ट्स फॉर केमिकल्स, नई केमिस्ट्रीज ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। और ये सब जो है एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करूं तो इसकी वजह से ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो FY24 FY25 की वो बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने खुद बोला था कि देखिए Q3 वीक रहेगा, उसके बाद Q4 में यहाँ पर इंप्रूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा। तो अभी इस क्वार्टर में हमने देखा कि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, EPS इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली संकेत तो नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन जो इन्होंने केपेक्स किया है वो यहाँ पर असली ग्रोथ लेके आएगा FY24 सेकेंड हाफ में। और FY25 में हमको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। आरती इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी मार्केट लीडर है डिफरेंट केमिस्ट्रीज़ में। डाइज, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स की बात करूँ, बेंजीन केमिस्ट्री की बात करूँ, ये मार्केट लीडर है। और मैनेजमेंट ने देखिए यहाँ पर क्या बोला है, गोगरी साहब यहाँ पर क्या कहते हैं वो आप सुनिए, समझिए कि वी एक्सपेक्ट फुल बेनिफिट ऑफ आर एक्सपेंशन प्रोग्राम टू अनफोल्ड इन FY24 एंड FY25 एज वी एंटिसिपेट डिमांड रिकवरी फ्रॉम Q4। तो Q4 में लेट्स सी Q4 में यहाँ पर किस प्रकार की रिकवरी होती है, जो कि अभी इस क्वार्टर के नंबर्स में हमने
देखने को मिल रही है, जैसा मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर शोकेस किया। तो इनकी जो न्यू कैपेसिटीज़ हैं वो रैंप अप होती हुई नज़र आएगी, वॉल्यूम्स हमको इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे, मार्जिन्स और इबिट्टा इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे इन FY 24 एंड बियॉन्ड। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर वेट कर रहे थे आरती इंडस्ट्रीज़ के करेक्ट होने का, उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप इन्होंने अभी हाल ही में दीपक फर्टिलाइजर्स के साथ की है फॉर नाइट्रिक एसिड सप्लाई। तो नाइट्रिक एसिड इनका एक मेजर रॉ मटेरियल है, जिसमें इन्होंने 20 साल का यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है। 8,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ये हमको ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। तो अगेन ये जो इन्होंने एक सप्लाई चेन अपनी बेसिकली यहाँ पर जो सप्लाई सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर मजबूत कर लिया। एक लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योरिटी यहाँ पर की रॉ मटेरियल की इन्होंने यहाँ पर सील कर दी है, जिनके बेनिफिट इनको लॉन्ग टर्म में होते हुए मिलेंगे। कोई सप्लाई साइड इश्यूज इनको देखने को नहीं मिलेगा और कंपनी यहाँ पर बेसिकली फोकस कर पाएगी। देखिए सप्लाई चेन जो रिस्क है वो तो मिटिगेट हो जाएगा, आगे की ग्रोथ के लिए फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर आप टारगेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आर्थ इंडस्ट्रीज़ अब यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। हालांकि टेक्निकली डेफिनेटली वीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले इसको अभी अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म वाले धीरे धीरे यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक अच्छे खासे सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है और यहाँ पर FY 25 एक ब्लॉकबस्टर ईयर साबित हो सकता है आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर डेफिनेटली जो है इसको एज अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाकी बात करें देखिए आरती फार्मा के बारे में, जो कि अभी हाल ही में डीमर्ज हुआ है और ये स्टॉक लगातार गिरा है। मतलब आई थिंक 30 जनवरी को ये स्टॉक लिस्ट हुआ, तो उसके बाद से लगातार गिरावट हुई है, 60% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो क्यों करेक्शन हो रही है, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो करेक्शन के पीछे रीज़न है उसको वो है, देखिए एक सप्लाई यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, जो एक सेलिंग प्रेशर है, फोर्स सेलिंग हमको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। 3 फेब को भी आप देखेंगे तो JP मॉर्गन फंड्स ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर सेल की है, 255 के प्राइस के आसपास। तो लगातार यहाँ पर हमको सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है। और ये जो स्टॉक है आरती फार्मा लैब्स, ये अभी आई थिंक T2T सेगमेंट में है, T2T कैटेगरी में है, बी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो करीब 10 दिन यहाँ पर ये सेगमेंट चलने वाला है, जहाँ पर ये सर्किट्स में ही चलेगा। तो यहाँ पर हो सकता है और स्टॉक में करेक्शन आ जाए। जो हमने पिरामल फार्मा में देखा था वही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बिजनेस खराब है या अच्छा है वो समझते हैं। तो देखिए डेफिनेटली फार्मा का बिजनेस इनका बहुत ही लाजवाब बिजनेस है, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर 20% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। FY 18 से लेकर FY 22 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है देखिए 24% से ग्रो कर रहा है। और अगर मैं सिंस इंसेप्शन बात करूँ तो ये 20% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है पिछले 10 साल की मैं बात करूँ। बाकी ईबिट की बात करें तो देखिए ये 30% से ग्रो कर रहा है। तो इनका फार्मा का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रो कर रहा है। और ये जब डीमर्ज होने वाला था बिजनेस, जब न्यूज़ आई, उसकी वजह से भी हमको आरती इंडस्ट्रीज़ में एक गिरावट देखने को मिली है। US FDA अप्रूव्ड फैसिलिटी है इनके पास, आई थिंक 3 फैसिलिटी है इनके पास, WHO GMP फैसिलिटी, R&D फैसिलिटीज़, API कमर्शलाइज्ड जो है 48 कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट है इनके पास, 90 प्लस फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं, पेटेंट काफ़ी अच्छे खासे हैं, 200 प्लस R&D साइंटिस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आगे की ग्रोथ यहाँ पर मैनेजमेंट गाइड करता है 20% के आसपास। और जो मैनेजमेंट ने पास्ट में गाइड किया है वो यहाँ पर इन्होंने हमेशा से यहाँ पर अचीव करा है। 20% ग्रोथ यहाँ पर हमेशा आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर 20% से ज़्यादा इनका फार्मा का बिजनेस ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 3 सेगमेंट हैं इनके, आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए API इंटरमीडिएट, CDMO एंड ज़ैंथीन। तो बेसिकली CDMO का जो इनका अभी कंट्रीब्यूशन है सेल्स में वो 5% के आसपास है। API इंटरमीडिएट्स को मिला के यहाँ पर करीब करीब 55% के आसपास है। और ज़ैंथीन की बात की जाए तो यहाँ पर करीब करीब 40% और अलाइड जो सॉल्यूशंस हैं 40% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आता है। तो डेफिनेटली जो मेजर यूज़ है ये जेंथिन में, देखिए ये मार्केट लीडर है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका मेजर यूज़ है लंग डिजीज़ में, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर अस्थमा रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसको जो है ट्रीट करने के काम आता है। CDMO अभी काफ़ी कम इनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 5% ही है टोटल, लेकिन सेगमेंट डेफिनेटली स्मॉल है लेकिन ग्रोइंग सेगमेंट है। जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि क्रैम CDMO एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है इंडिया जैसी जो है इकोनॉमी में। बाकी API इंटरमीडिएट्स की बात की जाए तो ये जो है इनका मेजोरिटी रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, जहाँ पर भी ये ग्रो कर रहे हैं। तो अगेन डेफिनेटली बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस दे रहा है, स्टॉक गिर रहा है और गिरने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है। 25% यहाँ पर ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी स्टॉक का P 19 के आसपास है। तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिसको बाय कर रहा है वो डेफिनेटली यहाँ पर
थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकता है। तो ये है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़ की बात, और अभी आरती फार्मा की जो है बात बिजनेस की। अभी हाल ही में इसके रिजल्ट आए हैं, तो एक बार फिर से देखिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर पोस्ट किए हैं आरती फार्मा लैब्स ने, जो आपकी इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, मतलब 1100 करोड़ का रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का रेवेन्यू 1460 करोड़ का हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये आई थिंक 9 मंथ का ये डेटा है, 9 मंथ यहाँ पर जो है भी इन्होंने रिजल्ट निकाले हैं, पूरा साल नहीं हुआ है। तो 9 मंथ रेवेन्यू टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट आप देखिए 122 करोड़ का प्रॉफिट 150 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आप देखिए कि 25 to 30% ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इनका अगेन फिर से एक बार अच्छे नंबर पेश किए। जहाँ पर फार्मा कंपनीज थोड़ा प्रेशर में है, वहाँ आरती फार्मा लैब्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वंस अगेन। तो कंपनी अच्छी है, कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आता। टेक्निकली बात करें तो लगातार लोअर सर्किट है, लास्ट डे में अपर सर्किट लगा है। तो मुझे लगता है अभी एक बार ये T2T सेगमेंट से निकल जाए, उसके बाद यहाँ पर आप डिसीजन फिर से ले सकते हैं। तो कंपनी अच्छी है, आरती इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी है, आरती फार्मा भी अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रुप है। आरती ग्रुप एक वन ऑफ दी रिनाउंड ग्रुप है, और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके दी, और मुझे लगता है आगे भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो अपना डिसीजन आप एक बार अपनी रिसर्च के बाद ज़रूर लीजिएगा। ये था मेरा ओपिनियन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई क्वेश्चन डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपका क्या यहाँ पर ओपिनियन है वो भी शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।